मुझे वो वीडियो दिखाओ ना, फाक भाई वाली, जो वो पूल में गिरते हैं। हाँ हाँ। कैसे गिर गया अंदर? This is फनी मोमेंट है। रिप्ले। अमल, ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपकपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक हैं इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली, हद हो गई। मुझसे नफरत में तुम इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। इस वक्त तो सबको मैं ही गलत लग रही हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ेगा तुम्हें। क्या बात है? क्या सोच रही हो? इब्रार भाई को मिस कर रही हो? नहीं यार, मिस नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उसके फरेब के जाल को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढ रही हूँ। फरेब का जाल? मैं कुछ समझी नहीं। यू नो व्हाट, इस टाइम वो अपनी पहली बीवी के पास है और मुझे पता है क्या बोल कर गए कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील है, मेरा कराची जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है नताशा कि वो कराची में ही हो और उनकी कोई वाकई बिजनेस डील हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मेरी खुद जावेद से बात हुई है, वो बोल रहा था कि वो अपनी फैमिली के पास है, उनकी तो कोई कराची में बिजनेस डील है ही नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम इन फजूल की सोचों में खुद को मत उलझाओ। तुम्हें भी पता है और सबको पता है कि वो अपनी पहली बीवी और बेटी को मिलने जाते हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उन लोगों ने क्या जादू किया है इब्रार कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इब्रार उनसे दूर ही नहीं होते। Okay, bye. हाय नताशा। Hello, babe. How are you?
कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कि ताबिश की बेटी का ड्रेस रेडी हो गया? यस, कब का, बस अब उनकी मदर, उनकी बहू हैं शायद, उन्हीं के ड्रेसेस रह गई हैं, बस वो ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे यार नताशा, तुम्हारे पार्लर का मेकअप और तुम्हारी बुटीक का ड्रेस बिल्कुल किसी अप्सरा का गुमान हो। बस देख लो, यही तो नताशा इब्रार का कमाल है। अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी का प्लान है? हाँ बिल्कुल। तो फिर देख इस बात पे, चलो चल। बैग तो ले लो। ओ ओके, देख लेना, ठीक है? आ जाओ। देखें भाई साहब, अहमद स्ट्रीट डील नाम है एतमाद का। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि आप समझें कि आपका घर अब बिका के बिका। बस अब आपकी टेंशन खत्म और हमारी जिम्मेदारी शुरू। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मुझे पेमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके मेरी पेमेंट क्लियर करवा दें। एक बात जरा जहन में रखिए, आपको एडवांस मुझे 1% कमीशन देनी होगी। आप मुझे 1% कमीशन दे दें, बाकी 2% कमीशन जो है वो डील कंप्लीट, पेमेंट आपकी जेब में और 2% मेरे पास। आप घर सेल करने की कमीशन 3% लेंगे, लेकिन 2% तो सभी ले रहे हैं। देखिए जी, मेरी बात सुनो, अहमद स्ट्रीट डील नाम है एतमाद का। हम आपकी जिम्मेदारी खत्म करके अपने ऊपर टेंशन ले लेते हैं, इस चीज की हम कमीशन लेते हैं 3%। अहमद भाई, मैं अपना घर बड़ी मजबूरी में बेच रहा हूँ, आप तो सर इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं भी 3% नहीं, मेरा मतलब है कि हम कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, हम आपको बकायदा सर्विस दे रहे हैं 3% के अगेंस्ट। आप बेचें ना बेचें आपकी मर्जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप इस लाइन में इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर, किसी और को दिखा लें अपना घर, मुझे कोई इतराज नहीं। बस अब आप समझे कि आपका घर बिका के बिका। कल आके आप अपनी पेमेंट वसूल करें, आप समझे पेमेंट आपकी जेब। क्या हो गया स्वीट हार्ट? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? देखो, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे आया हुआ हूँ और ये बिजनेस मीटिंग है। मैं कल तक तुम्हारे पास होऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है ना, मैं ज़रा डिनर के लिए जा रहा हूँ, बाद में आके बात करता हूँ। टेक केयर। दादा वेट कर रही हैं खाने पर। हाँ बेटा आओ, चलो आओ मेरे। हेलो जावेद, ये तुम्हारा सर इब्रार कहाँ है? किसी मीटिंग में बिजी हैं क्या? ठीक। इब्रार हुसैन, तुम जैसे मर्दों की वजह से हमारा तो मर्दों से एतबार ही खत्म हो गया। कराची इम्पोर्टेंट डिनर, माय फुट। अपनी पहली बीवी और बेटी के नखरे उठा रहे होंगे।